Welcome back. We start today with the 8th chapter of Social Studies, and that is Framing of Constitution and its Features. Now I have already provided over here in this chapter and in few more chapters that we would be doing ahead a very simple format that you can see above, that what is constitution, what is its importance, so that the chapter learning would become easy for you. If you are asked for one marker, what is constitution? You may write any systematic collection of rules which we have framed or designed to govern a country's regime, that is to rule a country, and that is called constitution. Now simple words में अगर तुम कहो तो मैंने ऊपर लिखा हुआ है collection of rules which governs a country, that is constitution. अब इसके importance देखते हैं. What is the importance of constitution? Constitution के बिना तो कोई country आगे बढ़ ही नहीं सकती. So people they frame a constitution which helps in the development of the people and country. तो सबसे पहले इट इज़ अ बेसिक एंड वेरी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत ही ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना. और इसी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा? रूल्स, रेगुलेशंस, राइट्स, ड्यूटीज, लॉट मेनी थिंग्स इन्वॉल्व. सेकेंड, कंट्रीज लॉज आर बेस्ड और फ्रेम्ड और रिटन डाउन और डिसाइडेड अपॉन डिपेंडिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि जो लॉज बनाते हैं हमारी कंट्री के, दे टेक द सपोर्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर दे फ्रेम अ लॉ. अब सबसे ऊपर क्या है व्हेन यू कंपेयर ऑल द लॉज? तो लॉ से भी ज़्यादा सुपीरियर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें पीरियडिकली चेंज करना होगा. इसका मतलब ये नहीं कि कल चेंज किया फिर 2 दिन के बाद फिर से करेंगे, चलो भाई अब इच्छा हुई, फ्री हैं, एक बार फिर कॉन्स्टिट्यूशन बदल देते हैं. सॉरी, ये अलाउड नहीं है. यहाँ पे वर्ड पीरियडिकली मीन्स एटलीस्ट आफ्टर अ सर्टन टाइम पीरियड, जैसे 10 साल, 15 साल, डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी और द अर्जेंसी. अब क्वेश्चन ये है कि क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना होगा, और हम कहते हैं नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी हैव टू नॉट चेंज द होल कॉन्स्टिट्यूशन. हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उलट पुलट नहीं कर देंगे. इस सम सेक्शन या कोई वर्ड्स या तो हम ऐड करेंगे नए वर्ड्स, या कोई अनइम्पॉर्टेंट वर्ड हम डिलीट कर देंगे. वाई अनइम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? नेचुरली आफ्टर इंडिपेंडेंस. और आज कितने साल हो गए इस चीज़ को लिखे हुए? मोर देन 70 ईयर्स, राइट? 70, मोर देन 70 ईयर्स. अब एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो. इफ यू आर टोल्ड बाय योर ग्रैंड पेरेंट्स टू फॉलो अ पर्टिकुलर सिस्टम और अ पर्टिकुलर लाइफ स्टाइल, 100% यू आर नॉट गोइंग टू फॉलो. येस, सारी बातें तुम ना नहीं कहोगे, जैसे कि बड़ों को रिस्पेक्ट देना एंड मैनी अदर थिंग्स, तो तुम फॉलो करोगे व्हाट योर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स टेल यू और योर पेरेंट्स टेल यू. लेकिन कई चीज़ें ऐसी भी हैं जो तुम कहोगे नो, ये बहुत पुरानी हो गई है, हम नहीं करेंगे, हम ये कपड़े नहीं पहनेंगे, इट्स आउटडेटेड. सो वैसे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कब गया था? एज आई टोल्ड यू 70 ईयर्स बैक. तो तब जो लोगों ने लिखा था वो तब कितने साल के थे? मे बी 25, 30, 40, 50, 60, मतलब उसमें से 99% अब लोग नहीं रहे. थोड़े बहुत हैं, काफ़ी नहीं हैं, क्योंकि तभी वो इतने एल्डरली थे कि आज 70 ईयर्स के बाद वो दे आर नॉट अलाइव. तब उन्होंने एट द एज ऑफ 30, 40, 50 जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, दैट वॉज एज पर दैट टाइम लाइफ स्टाइल, दैट टाइम पॉपुलेशन
उस समय की लिटरेसी लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। अब इतने सालों के बाद अगर वही कॉन्स्टिट्यूशन पे हम फॉलो करें, a country will not develop. Do you study even today your first standard math, science, English, SS, संस्कृत, गुजराती etc. books? नहीं। हर साल तुम आगे बढ़ रहे हो तो हर साल तुम्हारे हाथ में एक नई बुक होगी। So then only you will develop. रोज सेम खाना नहीं खाते हम। We need a change in our lifestyle, a change in our education pattern, as you see over here, a change in many more things. Then and then only human being and the country can develop. तो कॉन्स्टिट्यूशन में कई चीज़ें तब ऐड भी नहीं हुई थी, तो थोड़े सालों के बाद एक ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स ऐड किए गए, लाइक इन 1976 सेक्युलर, सोशलिस्ट, बहुत सारे वर्ड्स ऐड किए गए। नाउ दिस चेंजेस आर बेस्ड ऑन व्हाट? तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बड़ी होती गई और बढ़ती गई, तो जो नई जनरेशन 50s 60s के बाद आने लगी, मतलब 1950s 1960s 1980s 2000 यू कैन से, तो बहुत सारी जो नई जनरेशन आगे बढ़ रही थी, बड़ी हो रही थी, उनकी ख्वाहिशें अलग थी। दैट इज़ डिज़ायर्स, एक्सपेक्टेशंस, लाइफस्टाइल, विशेस, ड्रीम्स, डेवलपमेंट के मेथड्स, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें नई आ रही थी वर्ल्ड में। हम बात करेंगे हमारी कंट्री की एट प्रेजेंट। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में उस हिसाब से चेंज लाना पड़ा, सो दैट व्हेन पीपल आर सेटिस्फाइड नेचुरली दे विल वर्क बेटर, तो कंट्री और ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ अ लाइव, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। लाइव मतलब जिंदा, मतलब कि तुम उसे थोड़ा बहुत बदल सकते हो। एक बार लिखा और वो ही फॉलो करना है जब तक इंडिया रहे? नो, इट इज़ अ लाइव document. Whenever necessary, we bring some changes in it. Now let's move ahead. Framing of Constitution, ये हमने 8th standard में भी किया हुआ था, so it will be very easy. On 25th March, British government gave duty to how many ministers? 3 cabinet ministers. अब क्या काम दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें? टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इंडिया को इंडिपेंडेंस कब और कैसे दिया जाए, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। नाउ असेंबली मीन्स व्हाट? जैसे तुम्हारे स्कूल में भी एक असेंबली हॉल होगा या एक ऐसा बड़ा ग्राउंड होगा जहाँ पे लोग, मतलब बच्चे, टीचर्स एंड ऑल डेली क्लास स्टार्ट होने के पहले हम मिलते हैं, वी प्रे, या नेशनल एंथम इज संग इन द असेंबली। तो असेंबली मतलब असेंबल, मतलब इकट्ठा होना, और यहाँ पे ऐसे, और असेंबल मतलब एक दो लोगों का मिलना नहीं, इट्स मैनी मैनी पीपल टुगेदर। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जब बहुत सारे हमारे इम्पॉर्टेंट पीपल एंड लीडर्स जब इकट्ठा हुए, तो हमने उसको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। And the structure of this constitution was thus then decided. और इन्हीं लोगों ने मिलके क्या डिसाइड किया कि चलो फ्री इंडिया के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन, और लोगों को कैसे हम डेवलप करें, लिटरेसी लेवल कैसे हाई ले जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलनी चाहिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ में क्या डेवलपमेंट लाने हैं, कैसे क्या आगे बढ़ना है हमें, ये सारी चीज़ें ये सारे लोगों ने असेंबली में डिसाइड की। मतलब आज सुबह डिसाइड किया, रात को कॉन्स्टिट्यूशन रेडी? नो, ऐसे नहीं हुआ। इट टुक मोर देन 2 years एंड दैट यू विल सी ओवर हियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का एक स्ट्रक्चर मतलब आउटलाइन डिसाइड की लोगों ने। नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स इकट्ठा हुए? 385 मेंबर्स।
अब ये मेंबर्स कौन थे? तो ये थे अलग अलग रिलीजन्स के लोग, अलग कास्ट के लोग, जेंडर डिफरेंस, दैट इज़ कई लेडीज़ भी थी, कई जेंट्स भी थे, दैट इज़ मेल फीमेल, देन देयर वर एक्सपर्ट्स एट्सेट्रा. नाउ क्यों अलग धर्म, अलग कास्ट, जेंडर अलग, ऐसे अलग अलग एरिया से और कास्ट, कलर, क्रीड के लोग क्यों पिकअप किए गए? क्यों सबको एक ही जगह पे बिठाया गया? द रीज़न वॉज दैट किसी भी एक धर्म को ये फील ना हो कि उनके धर्म के लोगों को असेंबली में एंट्री नहीं दी, बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री दैट बिलीव्स इन वॉट? एक धर्म, राइट? या यू कैन से एक्चुअली नो धर्म. All are treated as equal. All are treated as one. We believe in secularism, that is called. तो फिर मेन विमेन को इक्वल माना गया. अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स थे, सम ग्रेट क्लासिकल डांसर, और यू कैन से सम फ्रॉम साइंटिफिक फील्ड, सम फ्रॉम आर्किटेक्चरल फील्ड. ऐसे एक्सपर्ट्स को भी पिकअप किया गया, क्योंकि हमें हर एक कॉर्नर ऑफ इंडिया को डेवलप करना था. कॉर्नर मीन्स हर एक फील्ड को. तो हमने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे पिकअप किया टू बी द मेंबर्स. अब इन शॉर्ट सम मेंबर्स ओवर योर: जवाहरलाल नेहरू, HP मोदी, सरोजनी नायडू एट्सेट्रा. अब प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली कौन थे? डॉक्टर प्रसाद. और चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर आम्बेडकर. लेट्स मूव अहेड. Now Constituent Assembly met for how many days? 166 meetings, that is session. 2 years, 11 months, 17 days. अब तुम कहोगे 2 years and 11 months and 17 days मतलब तो हो गए 800-900 दिन से ज़्यादा, जबकि मिले कितने दिन? ऊपर क्या लिखा हुआ है? 166 मीटिंग्स. और दिन तो हो गए नियरली 1000. मीटिंग तो 200 तक भी नहीं पहुंची. तो कहीं पे जैसे आज यू कैन से कोई 2 लोग एब्सेंट रहे मीटिंग में, तो मीटिंग उस दिन हुई ही नहीं. इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर नॉट डिस्कस्ड. शायद बाद में किसी को बुलाया गया कि चलो आज असेंबली है, मीटिंग है, इस समय पे हम सब मिलने वाले हैं, ऑल दी मेंबर्स, टोटल मेंबर्स. उसमें से कई लोग नहीं आ पाए. somebody went on a holiday due to some reason. फिर कहीं पे बैंक हॉलीडे आ गई, कहीं पे फेस्टिवल्स आ गए लाइक दिवाली, एंड लॉट मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व ओवर हियर, मेनी मैटर्स. तो टोटल मीटिंग कितनी हुई? 166. इन डिटेल डिस्कशंस हुए लोगों में. और फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूडेड है? 295 आर्टिकल्स एंड 8 अपेंडाइसेस. अब अमेंडमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. अमेंडमेंट मतलब कि हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बदलते, ओनली सम वर्ड्स विच आर ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस, उसको या तो हम ऐड करते हैं, या कोई पुराने वर्ड्स या रूल्स हो गए तो उसको हम डिलीट कर देते हैं, थोड़ा रिफॉर्मेशन ले आते हैं, उसे हम कहेंगे अमेंडमेंट. अब ये अमेंडमेंट जब हुआ तो उसमें क्या बन गया? 295 आर्टिकल्स की जगह पे आ गए 395, और 8 की जगह पे 9 अपेंडाइसेस. कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पास्ड ऑन 26 जैन 1950. तो इंडिया ने उस दिन को डिक्लेयर किया एज इंडियाज रिपब्लिक डे. अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड किया है? 4 लायंस एज नेशनल एम्बलम. जैसे हमें तो दिखते हैं 3, but all 4 are in 4 direction. तो 4th one is at the back which we can't see. फिर नेशनल स्लोगन बनाया गया सत्यमेव जयते. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा गया है कि हमें उन्होंने हमारी सिटीजनशिप दी है, राइट्स, ड्यूटीज़. फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या रिलेशंस हैं, कैसे वो डील करते हैं कंट्री को डेवलपमेंट में. दस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट बना and elaborate, मतलब very much in detail, actually you can say big, very huge document was made. The next one, preamble.
वेरी इंपॉर्टेंट, 2 मार्कर। अब जैसे तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं आया या बच्चे जैसे स्कूल खुलती है तो टेक्स्ट बुक के साथ आ जाती है तुम्हारे हाथ में एक डाइजेस्ट। नाउ व्हाट इज डाइजेस्ट? इट इज़ जस्ट अ रेफरेंस बुक। जैसे कि हम आपको नोट्स देंगे, अभी मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड कर रही हूँ, आंसर शीट प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाट इज़ दैट? रेफरेंस। तुम्हें एक सपोर्ट दे रहे हैं कि टेक्स्ट बुक में कोई चीज़ समझ में ना आए तो क्या दे देते हैं तुम्हें? एक्स्ट्रा नोट्स। तो इजी हो जाता है तुम्हारे लिए लर्न करना, राइट? जैसे यहीं पे इस चैप्टर में हमने एक नई तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश की है दैट टेक्सचुअल वर्ड्स नीचे फ्लो हो रहे हैं, ऊपर की ओर मैंने टाइप किए हुए हैं वर्ड्स। दैट इज इन शॉर्ट, not actually in short, is going in detail as such you can see over here, but एक easy understanding है वो टेक्स्ट बुक की। तो टेक्स्ट बुक या वो पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत इजी बन जाता है लर्न करना एग्जाम के लिए। तो प्रीएम्बल क्या हुआ? ताले की चाबी, तुम्हारे टेक्स्ट बुक की डाइजेस्ट। गेटिंग इट? सो लेट्स सी। कोर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कोर मीन्स सेंटर पॉइंट, द हार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोर क्या है? प्रीएम्बल। कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विथ व्हाट? अगेन प्रीएम्बल। नाउ इट टेल्स अस अबाउट दैट इट इज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब कब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल सब कुछ चेंज नहीं हुआ? अप टिल 1976। फिर 50 to 76 वही चला कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लोगों के लिए, सबके लिए। बट 76 में ये लगा, 76 के काफ़ी 1-2 साल पहले लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया दैट सम चेंजेस आर रिक्वायर्ड एज द वर्ल्ड इज़ डेवलपिंग। तो इंडिया में भी ये बदलाव लाना होगा। फिर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड्स ऐड किए गए। सेक्युलर मतलब कि हम कोई भी एक धर्म में बिलीव नहीं करते, हमारे लिए सारे धर्म एक होंगे, सेम, ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली। सोशलिस्ट, जहाँ पे गवर्नमेंट विल डिसाइड मैनी थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। यूनिटी, यू ऑल नो। इंटीग्रिटी, दैट इज बी ऑनेस्ट, फॉलो गुड वैल्यूज ऑफ लाइफ, एट्सेट्रा। अब हमारे गोल्स मतलब एम्स, आइडियाज, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब हमें कहाँ पे इन शॉर्ट दिखाई देगा? प्रीएम्बल में। मतलब कि जिनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हुए समझ में नहीं आ रहा, यू डायरेक्टली मूव टू प्रीएम्बल। इट इज़ ईजी फॉर्म, मीन्स इट विल टेल यू इन शॉर्ट व्हाट ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स साइक इज इक्वल टू प्रीएम्बल। मतलब कि साइक मतलब क्या? थॉट्स। फ्रेमर्स मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने फ्रेम किया 1945 के बाद, उन्होंने 47 के बाद जब उन्होंने बनाना शुरू किया, तो उनके दिमाग में उस समय जो थॉट्स चल रहे थे, उस समय की उनकी सोच, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग, वो साइक मतलब थॉट्स उन्होंने डाले कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए। और वो हमें क्लैरिटी कहाँ पे दिख रही है? प्रीएम्बल में। सो प्रीएम्बल वेरी क्लियरली टेल्स अस अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर उस समय क्या सोच लेके आगे बढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उन्होंने। नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीएम्बल। व्हाई प्रीएम्बल इज वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलरेडी डिड, इट इज़ द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। वो हमारा एक गाइड है, जैसे तुम्हारी सब्जेक्ट्स गाइड। फिर अलग अलग लॉज अगर अच्छे से हमें समझना है, प्रीएम्बल इज अ सपोर्ट। अगेन कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट मतलब इजी वे समझना है तो प्रीएम्बल इज अ सपोर्ट। अगर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं हमें, कोई चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लैरिटी वाली नहीं दिख रही, तो सारी क्लैरिटी कौन दे रहा है हमें? प्रीएम्बल। अगेन प्रीएम्बल इज व्हाट? अ कंपस, दैट इज अ गाइड टू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस।
प्रोविजन मतलब जैसे तुम्हारा कोई एक स्टोर ले लो घर के आसपास से, ग्रेनरी स्टोर, करियाना स्टोर कहते हैं ना, वहाँ पे क्या लिखा रहता है? प्रोविजन स्टोर। मेडिकल शॉप है तो क्या लिखा रहता है उस पर? मेडिकल प्रोविजन स्टोर। मतलब एक पर्टिकुलर स्टोर एक पर्टिकुलर चीज़ प्रोवाइड कर रही है। ग्रेनरी शॉप में मेडिसिन नहीं मांगोगे, मेडिसिन की शॉप में जाके आलू और प्याज नहीं मांगोगे तुम, या दाल चावल खरीदने नहीं खड़े रहोगे। सो दिस आर, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन भी कई चीज़ें प्रोवाइड कर रही है हमें, लाइक रूल्स, रेगुलेशन, लॉट मैनी थिंग्स। तो प्रीएम्बल क्या है? ये प्रोविजन को समझने में हमें सपोर्ट कर रहा है। और प्रीएम्बल इज ऑल्सो बैक्ड बाय हाई गोल्स एंड आइडियाज। नाउ नेक्स्ट, pillars of preamble. Now inscribed in preamble, inscribed means it's already written down in preamble. S raised to 3 D R J L F E. It will become very easy as you move ahead. Let's start. 3 main pillars पहले ले लेते हैं. Democracy. Now power is with the people. What do you mean by democratic country? That power is with people. That is, हमारी कंट्री को कौन रूल कर रहा है? हम खुद. लेकिन करोड़ों की हमारी पॉपुलेशन अगर सारी पार्लियामेंट में जाके बैठ जाएगी कि मैं रूल करूँगा, मैं रूल करूँगी, तो कंट्री में द कंट्री विल नॉट बी देयर एज सच. वो फ्लैट लैंड बन जाएगी क्योंकि कोई जिंदा ही नहीं रहेगा लड़ाई में. तो हमने एक इलेक्शन सिस्टम रखी, वोटिंग सिस्टम, और हम जिन पे विश्वास करते हैं उन लीडर्स को हम जिताते हैं वोट देके, और हमारी तरफ से अब वो लोग कहाँ जाके बैठेंगे? पार्लियामेंट, कंट्री लेवल. और स्टेट लेवल पे जब ऐसे इलेक्शन होते हैं तो वही हमारे पिकडअप लोग कहाँ जा रहे हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली, या दैट इज कॉल्ड विधानसभा या विधान परिषद, दैट इज काउंसिल. तो हमने पावर तो हमारे ही हाथ में, लेकिन हमने उनको दूसरे लोगों को संभालने दिया है कि आप वहाँ बैठ के कंट्री को डेवलप करो. अब एक आदमी हमारे यहाँ रूल नहीं करता, लाइक किंग एंड क्वीन एंड ऑल. नो पर्टिकुलर रेजाइम, मतलब एक पर्टिकुलर रूलर सिस्टम नहीं होगा जैसे राजा महाराजाओं का होता था. ग्रीक वर्ड डेमोस मतलब पीपल, क्रेटोस मतलब पावर. तो यहाँ पे लोगों का पावर है, एंड नॉट द वन हु रूल्स अस. दे आर आर पीपल, आर इलेक्टेड पीपल हु रूल्स द कंट्री ऑन बिहाफ ऑफ कॉमन पीपल. दैट इज हमारे जगह पे वो वहाँ पे बैठे हुए. कंट्रीज पावर इज इन शॉर्ट विद पीपल. Equal justice for all, equal rights for all. And the next, leaders elected, that is by people's choice, जैसा अभी मैंने बताया. Executives, that is limited power plus specific time limit. So I give you just 1 minute. Just go through the left hand side my typed words. Just 1 minute I give you. So we are back. Have you gone through? Let's see when we meet face to face, the same page I am going to ask you. मुझे तो याद पक्का रहेगा, तो तुम उसी दिन फर्स्ट लेक्चर में रीड करके आ जाना ये पर्टिकुलर पेज. आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, राइट? सो लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल्स चॉइस. एग्जीक्यूटिव्स मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं वो लेजिस्लेचर हुआ. अब उसको वो रूल्स या लॉज को जो एग्जीक्यूट करवाते हैं, दे हैव लिमिटेड पावर. प्लस
स्पेसिफाइज टाइम लिमिट, मतलब कि वो यू कैन से एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए वो रूल कर रहे हैं हमें, लाइक से 5 years, राइट। अब 5 साल के बाद उनका पावर चला जाता है, अगर फिर से वो इलेक्ट हुए, अगर हमें विश्वास है उन पे, लाइक नरेंद्र मोदी जी 5 साल PM, we have lots of faith on him, once again he came as PM. This is how it is with executives. State and local government are elected by us, that is voters. Democracy once again is what? मतलब एक कंट्री जो हमसे रूल हो रही है, मीन्स इट इज़ बाय द पीपल, फिर हमारे लिए है ये कंट्री, फॉर द पीपल, और हमारी है दैट इज़ ऑफ द पीपल. कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स इट इज़ कॉल्ड, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. रिस्पॉन्सिबल मतलब आंसरेबल. अगर कोई क्वेश्चन रेज हुआ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर मिनिस्टर और अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, तो पार्लियामेंट में जब मीटिंग होती है, यू विल सी समटाइम इफ़ यू आर वॉचिंग TV सच पॉलिटिकल न्यूज़, तो हम देखेंगे दैट दे आस्क वेरियस क्वेश्चंस ओवर देयर. अगर कैबिनेट मिनिस्टर जवाब नहीं दे पाते, दे विल हैव टू रिजाइन. तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर आंसरेबल टू द क्वेश्चंस आस्क्ड इन द पार्लियामेंट. मिनिस्टर्स पोजीशन इज नॉट हेरिडेटरी, मतलब कि हमारे यहाँ अगर एक पर्टिकुलर पर्सन मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है या जो भी है, अगर वो पर्टिकुलर सीट पे बैठे हुए वो लीडर अगर वो नहीं रहते या अगर वो रिज़ाइन करते हैं, तो उनकी जगह पे उनका बेटा या बेटी नहीं आ सकते. हमारे यहाँ हेरिडिटरी सिस्टम नहीं है, जस्ट लाइक एट द टाइम ऑफ किंग्स एंड क्वीन. गवर्नमेंट कितने सालों के लिए रहेगी? 5 years. फिर एक नया इलेक्शन होगा. अब गवर्नमेंट वर्क्स अगेन एज पर रिटन डाउन इन कॉन्स्टिट्यूशन. दे ऑल्सो हैव टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन. दस इट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेस्ड ऑन व्हाट? तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी मतलब क्या? हमारे यहाँ सबको इक्वल माना जाता है. ऑल आर गिवन फ्रीडम, दैट इज लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड मेनी मोर सच freedoms are provided to the people. Working, what do we work for? We work to achieve all the goals to develop our country. तो हमारी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को डेवलप करने के लिए वर्क कर रही है. पावर टू वोट किनके पास होगा? हमारे पास, कॉमन पीपल. दस कॉन्फिडेंस इज इंस्टिल्ड, दैट इज यू विल सी कि जब भी वोटिंग होती है तो यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है. यू नो दैट ऑल दिस थिंग्स आर प्रोवाइडेड टू यू. लाइक जस्ट रीड द लास्ट लाइन एंड इट विल बिकम क्लियर टू यू, द लास्ट सेंटेंस ऑफ द टेक्सचुअल पार्ट. द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स और डिस्ट्रीब्यूट्स, दैट इज डिसेमिनेट्स द पावर टू पीपल टू गिव वोट अकॉर्डिंग टू देयर विश एंड देयरबाय इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि जब हमें फ्रीडम मिल गई कि भाई तुम्हें जिसे वोट करना है तुम दे सकते हो, उसी को वोट करो, तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है. वी स्टार्ट बिलीविंग इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन आवर गवर्नमेंट मोर, राइट. नाउ नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इट प्रोवाइड्स अस व्हाट? रेंडर्स मीन्स गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज. जुडिशरी दैट इज इम्पार्शियल, मतलब यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं होगी कोई भी कोर्ट में. मेंबर्स ऑफ असेंबली एट्सेट्रा. 18 years एंड अबाव के लोग वोट कर सकते हैं. यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा कि भाई तुम काले हो या लंबे हो या पतले हो तो तुम वोट नहीं कर पाओगे, या तुम अनपढ़ हो तुम वोट नहीं करोगे, यू आर वेरी पुअर सो यू विल नॉट वोट. नो, ऑल दिस थिंग्स आर नॉट देयर इन आवर कंट्री. ऑल आर ट्रीटेड इक्वल. वेरी इंपॉर्टेंट, बस एक चीज़ कि हमारा नाम इलेक्टोरल लिस्ट में होना चाहिए, राइट. Then only we can vote. And the next. Now start. So first we did was what? Democracy. Second, socialist. 1976 में we
carried out a 42nd amendment, मतलब कि थोड़े बहुत चेंजेस तब तक बीच बीच में आते गए। तो 1976 में एक बड़ा बदलाव आया कि काफ़ी वर्ड्स ऐड हुए थे। तो सोशलिस्ट भी एक वर्ड था जो ऐड हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑल वर ट्रीटेड इक्वली। अब सोशलिस्ट का मतलब क्या है? Here it means no rich, no poor, all will be treated equally. That is called लोगों की भलाई के लिए, तो सोशल वेलफेयर। इसके लिए हमने क्या किया? ऑल वर ट्रीटेड इक्वली, चाहे वो सोशल फील्ड हो, इकोनॉमिक फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड, एवरीवेयर इक्वालिटी इज मेंशन इन प्रीएम्बल दैट दिस शुड बी फॉलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? सोशलिस्ट। हर एक टाइप की एक्सप्लॉयटेशन यहाँ से हमने निकाल दी है। हर एक को कंट्री के रिसोर्स पे इक्वल शेयर होगा। मीन्स इट्स नॉट दैट ओनली रिच कैन गो एंड ग्रैब अवे एवरीथिंग। एक पढ़ा लिखा या थोड़ा बहुत कम पढ़ा लिखा, बट ही हैज़ दैट कैलिबर टू बिकम द लीडर ऑफ द कंट्री, यस ही कैन। तो यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होगा। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि जो गरीब हैं वो भी अपने उस लेवल से ऊपर उठे, हर एक को एम्प्लॉयमेंट मिले, हर एक आदमी को आगे बढ़ने की राइट है। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रिसोर्सेज एंड वेल्थ। दस रिच और पुअर के बीच का जो एक ब्रिज है, मतलब कि एक जो लंबा सा रास्ता है वो हमने शॉर्ट करते रहते हैं। मतलब कि रिच और पुअर ऐसे अलग अलग दूर दूर नहीं रहेंगे। वी आर ट्राइंग टू नॉट मेक पुअर टू दैट रिच क्लास। वो पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है कि गरीब डायरेक्ट महल में हम उसको महल दे दें, बट रिच एंड पुअर के बीच का भेदभाव हम निकालने की हर टाइम कोशिश कर रहे हैं। एंड द नेक्स्ट, सो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, and now secularism. This is the easiest part, that is कोई धर्म की बेस पे किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, that because you are from some particular category or say there are some particular class या कोई particular धर्म तुम फॉलो कर रहे हो तो तुम यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाओगे। Each and every public place is open for everyone. So in the year 1976, once again, in 42nd Amendment, secularism word was added. Inserted means added. So India is a secular country. It has no religion of its own. हमारी कंट्री ये नहीं कहती कि चलो 5 साल के लिए हम जैनिज़्म फॉलो करते हैं पूरे कंट्री में, फिर 5 साल के लिए हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करेंगे, तो हर एक आदमी क्रिश्चियनिटी फॉलो करेगा, या हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ हिंदू पे बेस्ड होंगे, या सिर्फ यू कैन से एनी अदर रिलीजन या कास्ट पे बेस्ड होंगे। नो, ऑल आर ट्रीटेड इक्वल। इंडिया हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इंडियन सिटीजन इज फ्री टू फॉलो इट्स ओन रिलीजन। हर एक आदमी को फ्रीडम है कि वो अपना धर्म फॉलो करे। अपनी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी पे एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों के खुद का टेम्पल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, वो फ्रीडम है। हाँ, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे नहीं होगा ये, इट विल बी दैट कम्युनिटीज और दैट रिलीजन प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, बट गवर्नमेंट अलाउज हर एक को फ्री एंट्री होनी चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब ये नहीं कि एक अनपढ़ को हम मैनेजर बना दे बैंक में या कहीं पे। अगर 2 लोग हैं, वन इज पुअर, द अदर इज फ्रॉम अ बेटर क्लास, तो दोनों इक्वली पढ़े लिखे हैं, इक्वली सेम डिग्रीज, तो जॉब के लिए जब खड़े हैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी होगी उनके लिए, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर यू कैन से कलर ऑफ द स्किन और कास्ट, या कितने पैसे वाले हैं या कहाँ पे रहते हैं। इट डजेंट डिपेंड ऑन इट। इक्वल जॉब, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, equal political rights, that is for voting. Secularism is a main feature of our country's constitution. सर्वधर्म समदृष्टि, मतलब कि हर एक को हम सेम एक नज़र से देखेंगे। सर्वधर्म समभाव, सबके लिए सेम फीलिंग होगी। सिटीजन हैज़ द राइट
to propagate his or her religion. Propagate मतलब तुम प्रचार कर सकते हो अपने धर्म का, but with some limitations. And now some simple 2 more slides, very simple and short it is. Now basic features of constitution. अब तक कौन से 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स पे हमारा इंडिया जो खड़ा है वो हमने डिस्कस किया, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट एंड सेक्युलरिज्म. फिर आगे उसके बाकी के पार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे, बट दिस 3 वर 100% very important for a 4 marker also. Now here we come with some small features of our constitution. Like constitution हमने कब फॉलो करना स्टार्ट किया? 26 Jan 1950. It is the largest extensive detailed constitution. अब बहुत कंट्रीज के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन थे, कईयों के रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बने ही नहीं, जैसे ब्रिटेन, इजराइल का नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जबकि इंडिया का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट, अब सेकंड, साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमारा तो कुछ लंबा चौड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, यू नो, लाइक जैसे 9th हो या ज़्यादातर ये मैं देखती हूँ 10th एंड 12th में, दैट बोर्ड है भाई इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड. तो जैसे तुम 10th में आते हो, व्हाट यू विल सी इज, आए मेरे बच्चे के लिए हम ये टेक्स्ट बुक तो ले ही आएंगे, लेकिन उसके साथ फॉलोज द डाइजेस्ट एंड पेपर सेट्स एंड what not will be provided to you, lot many things, be ready, right? So वैसे ही, now why your mother or your parents provide you those minutest of the things to you related to your studies or life progress, या बहुत सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड होती रहती है घर में, क्योंकि पेरेंट्स को चाहिए कि तुम अच्छे से बड़े हो, हेल्दीली, हैप्पीली, मेंटली एंड फिजिकली फिट एंड अच्छी एजुकेशन लो तुम. तो बेस्ट दे रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही दे रहे हैं. उसी तरह से हमारे कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, उन्हें भी यही लगा था, बिकॉज दे वो प्लेइंग द रोल ऑफ अ पेरेंट्स, राइट. वो हमें कुछ प्रोवाइड करने जा रहे थे हमारी डेवलपमेंट के लिए. तो चलो इनके लिए ये भी दे दो, उस कास्ट के लोगों के लिए ये रहेगा, इस धर्म के लोगों के लिए कुछ ये रहेगा, किसी को बुरी फीलिंग नहीं आनी चाहिए, हर एक को हमें इक्वल मानना है हमारी कंट्री में. तो ये करते 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 कॉन्स्टिट्यूशन की साइज क्या बन गई, जस्ट इमेजिन. 22 सेक्शंस, 395 आर्टिकल्स, 12 अपेंडाइसिस आज तक. इट प्रोवाइड्स राइट्स, ड्यूटीज, जुडिशरी, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक इंडिविजुअल स्टेट में भी क्या रूल्स रेगुलेशन होंगे, क्या कैसे वो रूल करेंगे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स एंड लॉट मैनी अदर्स, एंड SC ST दैट इज शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटीज़, इन सब के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया. तो सबको एक माना गवर्नमेंट ने. फिर सिंगल सिटीजनशिप दी सबको. जैसे हम अमेरिका में देखते हैं कि 2 सिटीजनशिप है, लेकिन इंडिया में एक. अब तक जम्मू कश्मीर में 2 थी. तो जब ये बुक लिखी गई थी 10-12 साल पहले या उससे भी पहले, मतलब लिखी ये बुक तो इन अ न्यू फॉर्मेट, इट केम 2 years 3 years बैक, बट द कंटेंट वॉज मोर और लेस सेम. तो जम्मू कश्मीर में जब तक कि ये बुक हमारे सामने जब आई थी न्यू फॉर्मेट में, तब भी 2 सिटीजनशिप थी. आज जब मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, वी नीड नॉट राइट दैट पार्ट, सो वी विल राइट ओनली दैट फर्स्ट पार्ट. अमेरिका 2 सिटीजनशिप, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप. Now you may give your reviews related to this form of your learning, कि कैसे हमने ऊपर एक सिंपल फॉर्म में दिया है तुम्हें, so that it becomes easy and interesting. And please forward your reviews through WhatsApp. Thank you so much. We meet soon with the next part of this chapter. Have a good day.